पिछले क्लास में आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन बता दिया गया था और इस वीडियो के माध्यम से भी आपको सिंप्लीफिकेशन से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताया जाएगा। मगर जहाँ तक बताया गया था पिछले वीडियो में उससे थोड़ा सा आगे बताया जाएगा। चलिए, हम बता रहे थे भी बोर्ड मास तक बताए थे। भी बोर्ड मास तक बता दिया गया था, जिसमें से आपको पिछले वीडियो में ओ तक का सिंप्लीफिकेशन बता दिया गया। आज आते हैं बी का। तो बी फॉर आप लोग जानते ही हैं कि बी फॉर ब्रैकेट होता है और ब्रैकेट जो होता है तीन प्रकार का होता है, 3 टाइप का होता है। आपको बता दिया गया था, एक ऐसा सिंबल होता है और एक इस तरह का सिंबल होता है और एक इस तरह का सिंबल होता है। तो आप लोग इसको जानते हैं, इसको किस नाम से बोला जाता है? राउंड ब्रैकेट इसको कहा जाता है। और इसको कर्ली ब्रैकेट और इसको बॉक्स या बॉक्स और स्क्वायर ब्रैकेट। तो सबसे पहले कैलकुलेशन जो है किसका करना था? राउंड ब्रैकेट का, कर्ली ब्रैकेट का, लास्ट में बॉक्स ब्रैकेट का। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन आते हैं एग्जांपल में। 4 प्लस छोटी ब्रैकेट 5 प्लस 2 ऑफ 4 माइनस 6। चलिए ये देखिए, अभी तो एक ब्रैकेट का यही दिए हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में दोनों ब्रैकेट देंगे, फिर अगला क्वेश्चन में तीनों ब्रैकेट देंगे। चलिए अब सबसे पहले आपको कैलकुलेशन करना है, तो किसका करना है आप लोग देख लीजिए कि सबसे पहले बताया गया था कैलकुलेशन जो है ब्रैकेट का ही करना है। तो ब्रैकेट में अब देखिए, तो ब्रैकेट के अंदर आ गए, ब्रैकेट यहाँ से लेके यहाँ तक है, एक तरफ से स्टार्ट है दूसरा तरफ से बंद है। तो इसके बीच में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है 5 प्लस 2 ऑफ 4। ठीक है, तो ब्रैकेट कैसे पहले कैलकुलेशन करना। अब वो क्या है कि ब्रैकेट के अंदर जो है 2 सिंबल है। तो एक सिंबल क्या है? एक सिंबल है प्लस का और एक सिंबल है ऑफ का। अब देखिए कि पहले अब किसका कैलकुलेशन करना है। तो पहले किसका होगा? ऑफ का होगा या प्लस का होगा? तो आप लोगों का बता दिया गया है कि पहले होता है भी का, फिर बी का, फिर ओ का, उसके बाद डी का, फिर एम का, फिर ए का, फिर एस का। तो अब पहले करना किसका है? ए का करना है या ओ का करना है? तो देख लीजिए पहले किसका करना है, तो ओ का करना है। तो पहले ओ देखिए कितना से कितना, यहाँ तक है 2 ऑफ 4, वहाँ तक है। अब जिसका हम कैलकुलेशन नहीं करें उसको लिख रहे हैं 4 प्लस 5 प्लस, ठीक है। अब देखिए इसका कैलकुलेशन क्या हो? 2 ऑफ 4 इक्वल टू 8 हो गया, ब्रैकेट बंद है, माइनस 6। अब किसका कैलकुलेशन होगा? तो आप लोगों को बता दिया गया है कि कैलकुलेशन किसका होगा, तो ब्रैकेट का होगा। तो ब्रैकेट में देख लीजिए क्या है 4 प्लस, अब क्या है यहाँ पर ब्रैकेट शुरू है और यहाँ पर ब्रैकेट खत्म है। तो इसके अंदर का कैलकुलेशन करना है पहले। तो क्या हो गया? 13 हो गया। प्लस 5 था और 8 प्लस में, दोनों था प्लस में, तो प्लस 13 यहाँ पर लिख दिए, जो कि सिंबल आगे लिखे या नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बाद क्या है आपको माइनस 6 लिख दिए। अब देखिए किसका, अब इस ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है उसको क्या करना है? ब्रैकेट के बाहर करना है। तो देखिए यहाँ पर जो है क्या करना होता है। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कि जब कोई संख्या ब्रैकेट के अंदर है, वह बल्कि कोई भी ब्रैकेट हो, राउंड हो, कर्ली हो, बॉक्स हो, ये तीनों से कोई भी ब्रैकेट हो, और उस ब्रैकेट के अंदर से हम कोई भी संख्या को बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो बाहर निकाल रहे हैं तो उसका कैलकुलेशन होगा क्या?
तो पहले देखना है कि ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या है कि नहीं है, और संख्या है तो उसका सिंबल के पहले संख्या है कि सिंबल के बाद संख्या है, ये देखना जरूरी है सबसे पहले। अब देख सपोज डेट क्या, चलिए ये तो +4 था, यहाँ पर 4 का भी कुछ कोई कैलकुलेशन नहीं किया है, इससे कोई मतलब ही नहीं है, तो इसको 4 उतार दिया। अब नेक्स्ट में क्या करना, अब देखिए इसको ब्रैकेट से हम बाहर कर रहे हैं, तो ब्रैकेट से बाहर कर रहे हैं तो इसका सिंबल देखिए क्या है, पहले सिंबल देखना है। तो सिंबल यदि कोई सिंबल यहाँ पर नहीं लिखा हुआ तो उसका वैल्यू क्या है, पॉजिटिव होता है, प्लस होता है। तो अब देखिए इसको ब्रैकेट से हम जस्ट बाहर किए, तो बाहर किए तो बाहर का सिंबल क्या है ये भी देखना है, बाहर का सिंबल क्या है, तो ये भी प्लस है, पॉजिटिव है। तो अब देखिए होता क्या है कि ये दोनों के बीच का रिलेशनशिप जो है मल्टीप्लाई होता है, ये दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो ये प्लस है और ये प्लस है, जब प्लस को हम प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, प्लस ही आएगा। क्या आएगा, प्लस को, यानी पॉजिटिव से पॉजिटिव को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर जो है क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। तो प्लस यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव यहाँ पर लिख दिए, प्लस लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर कोई नंबर लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। यदि यहाँ पर कोई नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 जो भी नंबर है, उससे क्या करेंगे, हम इस संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे। समझ लीजिए, यहाँ पर कोई नंबर लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, कोई संख्या नहीं लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, तो नहीं लिखा हुआ है तो वहाँ पर जब कोई संख्या नहीं होता है तो उसका वैल्यू जो है 1 होता है। तो अब 1 से इसको मल्टीप्लाई करिए तो हम लोग जानते हैं कि एक ऐसा संख्या है जिससे कोई भी संख्या को मल्टीप्लाई करने पर वही संख्या, उसका वैल्यू जो है रह जाता है, उसका वैल्यू जो है चेंज नहीं होता। तो देखिए यहाँ पर इसका वैल्यू 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई 13 किए तो क्या आया, 13 आया, यहाँ पर 13 लिख देते हैं। अब जैसे अब हो गया कि यहाँ पर हम यदि नहीं ये चीज़ बताते तो होता क्या कि नेक्स्ट में यहाँ पर आप अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर 4 देते, 5 देते, तो सीधे आप प्लस करते, जो कि गलत था। जब बता रहे हैं कि कोई भी सिंबल हो, यहाँ पर ब्रैकेट आपको बताया 3 प्रकार का ब्रैकेट बताया, तो कोई भी ब्रैकेट के अंदर कोई संख्या हो तो उसको जस्ट ब्रैकेट से बाहर करेंगे तो उसका सिंबल से सिंबल को मल्टीप्लाई करना है और नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना। तो ठीक है, तो सिंबल को सिंबल से किए, क्या था सिंबल, इसका पॉजिटिव था, इसका पॉजिटिव, तो आया पॉजिटिव ही। और इसका यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं था तो यहाँ पर इसका वैल्यू 1 था, तो 1 मल्टीप्लाई 13 किए तो 13 आया। अब देखिए क्या है, -6 है, तो -6 लिख दिए। तो अब किसका पहले कैलकुलेशन करना है, पहले पॉजिटिव का करना, प्लस का करना, उसके बाद माइनस का करना। तो पहले प्लस का किए, क्या हो गया 17 और -6 इक्वल टू क्या आया, हो रहा है आपका। अब देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि कैलकुलेशन जब करिएगा तो ये सिंबल का कैलकुलेशन में एक बार ध्यान देना है, ये चीज़ आपको याद रखना है कि पॉजिटिव को हम मल्टीप्लाई करेंगे जब पॉजिटिव से, तो इसका रिजल्ट जो है पॉजिटिव ही आएगा। ध्यान से रखिएगा, पॉजिटिव को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव से तो पॉजिटिव ही आएगा, और निगेटिव को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम निगेटिव से तो भी पॉजिटिव ही आएगा। तो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, अब एक रहा पॉजिटिव रहा और एक रहा निगेटिव रहा, तब क्या आया, तब निगेटिव आएगा। ये देखिए मल्टीप्लाई का रूल है, मल्टीप्लाई में ऐसा होता, समझ रहे हैं, ये ऐसा कब होता है, मल्टीप्लाई में होता है। अब देखिए, अब ये समझिएगा कि अब है यहाँ पर ऐड लिखा हुआ रहेगा, इस यहाँ पर मल्टीप्लाई हम लिखे हैं, अब इसके जगह ऐड रहेगा तब उसका वैल्यू अलग होगा। मगर इसको आपको याद रखना, किस में, मल्टीप्लाई में ऐसा होता है, प्लस को जब हम प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है, और माइनस को हम मल्टीप्लाई से करते हैं माइनस से तो भी प्लस आता है, और प्लस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से तो माइनस आता है। और ये भी देख लीजिए, पहले माइनस हो बाद में प्लस हो तो भी क्या आएगा, माइनस ही आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, मल्टीप्लाई में ऐसा होता है, ये सिंबल।
मल्टीप्लाई में होता है क्या, फिर से देख लीजिए, प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से तो प्लस ही आएगा, माइनस को करेंगे मल्टीप्लाई माइनस से तो भी प्लस आएगा, प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो माइनस आएगा, माइनस को करेंगे मल्टीप्लाई प्लस से तो माइनस आएगा। इसको ध्यान में रखना है। चलिए ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं 2 + +4 + 6 of 2 divide 4 और ये बंद हो गया। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है कि जब भी ब्रैकेट रहेगा, स्मॉल छोटी ब्रैकेट हो, करली ब्रैकेट हो, मंझली ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, और बॉक्स ब्रैकेट यानी बड़की ब्रैकेट हो, तो ब्रैकेट जब भी रहेगा तो एक दोनों तरफ होता है, एक तरफ से स्टार्ट होता है और दूसरा तरफ से क्लोज होता है। तो ब्रैकेट जब भी रहेगा तो दोनों साइड रहेगा, ये नहीं कि ब्रैकेट यहाँ पर दे दिए तो हो गया। ब्रैकेट जब भी रहेगा तो जब शुरू हुआ है तो उसका अंत भी होना है। चलिए ये क्वेश्चन आपका। अब आते हैं सॉल्यूशन पर। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि देखिए इसमें 2 ब्रैकेट दिए हैं, एक मंझली ब्रैकेट जिसको करली ब्रैकेट हम लोग बोलते हैं और दूसरा है राउंड ब्रैकेट। तो इसमें 2 टाइप का ब्रैकेट है। तो अब देखिए ब्रैकेट आपको बताया गया था कि ब्रैकेट 3 प्रकार का होता है। ठीक है, उसमें से सबसे पहले कैलकुलेशन जो है किसका करना है, तो उसमें से कैलकुलेशन जो है सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट यानी छोटी ब्रैकेट का करना है, जिसको हम लोग राउंड ब्रैकेट बोलते हैं। तो अब देखिए ये तो राउंड ब्रैकेट का ही कैलकुलेशन करेंगे, मगर इसके अंदर देखिए 2 सिंबल है, एक सिंबल ऑफ का है और एक सिंबल डिवाइड का है। तो ये दोनों में कैलकुलेशन हम करेंगे किसका सबसे पहले, तो पहले किसका कैलकुलेशन होगा, 6 of 2 divide 4 है, तो पहले ओ आता है कि डी आता है। तो यहाँ पर देखिए वी बोर्ड मास आपको बताया था कि पहले ओ आता है, ओ के बाद डी आता है। तो पहले कैलकुलेशन किसका होगा, तो ओ का होगा। चलिए बाकी जिसको यहाँ पर लिख रहे हैं जिसका कैलकुलेशन नहीं किए, चलिए अब यहाँ पर है 6 of 2 = क्या हो गया 12 डिवाइड कितना है 4 है। चलिए ब्रैकेट बंद हो गया। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप में फिर एक करते हैं +4 प्लस, अब देखिए क्या आया 12 डिवाइड 4 यानी 4 से डिवाइड देना है 12 में, उसका वैल्यू क्या आया, तो आपको वैल्यू आया 3। समझिए वैल्यू कहाँ से आया, देखिए 3 कहाँ से लिखे हैं, क्या किए इसको डिवाइड किए, भाग दिए हैं, 4 से दिए हैं 12 में, 4 से दिए 12 में, तो क्या आया रिजल्ट आया 3। चलिए हो गया। अब इस 3 को क्या करना है, तो इस 3 को क्या करना है बताया था कि ब्रैकेट से बाहर करना है। क्या करना है, ब्रैकेट से बाहर। तो ब्रैकेट से बाहर कर रहे हैं +4। अब देखिए सिंबल इसका देख लीजिए प्लस है, यहाँ पर कोई सिंबल नहीं है तो उसका वैल्यू क्या है प्लस है। तो प्लस = प्लस क्या हो गया, प्लस ही हो गया, पॉजिटिव हो गया। और यहाँ पर नंबर कोई नहीं है तो वहाँ पर 1 लिखा हुआ है और यहाँ पर 3 है, तो 1 × 3 = 3। चलिए हो गया। अब देखिए ये ब्रैकेट आपका छोटी जो ब्रैकेट था उसका कैलकुलेशन हम कर लिए, तो कैलकुलेशन करने के बाद उसके अंदर तो कुछ बचा नहीं, तो वह ब्रैकेट जो है ऑटोमेटिक जो है खत्म हो गया। ये क्लियर हो गया। अब देखिए आपको क्या बचा हुआ है, तो ये करली ब्रैकेट बचा हुआ है। तो करली ब्रैकेट के अंदर इतना चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, क्या क्या लिखा हुआ है, +4 और +3। चलिए दोनों का कैलकुलेशन कर लीजिए, +4 और +3, तो क्या हो गया 2 प्लस तो हो पहले से ही लिखा हुआ है, तो ब्रैकेट दे दिए, कैलकुलेशन किए, +4 और +3 = क्या हो गया +7। तो +7 लिखे या नहीं लिखे उसका वैल्यू तो आगे पॉजिटिव ही होता है। चलिए अब इसको भी उसी तरह करेंगे, ब्रैकेट से बाहर करेंगे। इसका सिंबल क्या है, पॉजिटिव है, प्लस है। इसका सिंबल क्या है, पॉजिटिव है, प्लस है। तो क्या हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव मल्टीप्लाई किए, पॉजिटिव क्या हो गया, पॉजिटिव ही हो गया। यहाँ पर नंबर कितना था, तो 1 था, 1 को मल्टीप्लाई किए 7 से, तो 7 ही रह गया। चलिए 7 लिख दिए। अब आपका बच गया क्या 2 + 7, 2 + 7 = क्या हो गया 9 हो गया।
इसी तरीके से आपको सॉल्यूशन करना है। समझ रहे हैं कि सबसे पहले किसका करना है, ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट का करना है, और छोटी ब्रैकेट के अंदर देखना है कि ओ है कि डी है कि एम है कि ए है कि यस है। उसमें से देखना है कि सबसे पहले किसका करना है, तो ओ का करना है, डी उसके बाद डी का, उसके बाद एम का, उसके बाद ए का, और लास्ट में यस का करना है। चलिए ये क्लियर हो गया। 2 ब्रैकेट था। देखिए इस आपको तो बता रहे हैं सिर्फ, और देखिए ये तो सिंपल है, और एक रहेगा फ्रैक्शन में, यानी बटा में रहेगा। तो बटा में भी उसे हड़बड़ाने वाली बात नहीं है, बटा में भी रहेगी, क्वेश्चन रहेगा तो आपको उसी तरह का तरीके से बनाना है जैसे आप लोग इसको बना रहे हैं। तो ब्रैकेट वाला भी आपको फ्रैक्शन जो चैप्टर है वह भी आपको बताया हुआ है, उसमें से फ्रैक्शन में बताया है, प्लस गया है, ऐड बता दिया गया है, सब्ट्रैक्ट बता दिया गया है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एलसीएम, एचसीएफ तक बता दिया गया। तो उसमें भी रहेगा कैलकुलेशन करने के, तो उसी तरीके से करना जैसे इसमें हम कर रहे हैं। चलिए अब एक इसमें तो आ गया 2 ब्रैकेट तक। अब नेक्स्ट में आते हैं, इसमें एक ऐसा क्वेश्चन देते हैं जिसमें से तीनों ब्रैकेट इंक्लूड रहे। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, ये जो मल्टीप्लाई का जो सिंबल है ये आपको बहुत आगे भी काम देगा। और आप लोग अलजेब्रा जब चैप्टर पढ़ाया जाएगा या फिर इंटीजर्स चैप्टर पढ़ाया जाएगा, उसमें से मल्टीप्लाई जो सिंबल था मल्टीप्लाई का, उसका बहुत उपयोग है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। (15 + 4 + 8 - 6 of 6 divide 12 -2 ब्रैकेट क्लोज कर दिए। ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन हो गया। देखिए इसमें तीनों ब्रैकेट है, बॉक्स ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट। चलिए इसमें तीनों ब्रैकेट है। चलिए अब सॉल्यूशन में आते हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन बताया गया है किसका करना है, छोटी ब्रैकेट का करना है। ठीक है, छोटी ब्रैकेट में फिर किसका करना है, तो देखिए सिंबल पहले देख लीजिए, उसमें से किसका करना है, ओ, फिर डी, फिर एम, फिर ए, लास्ट में यस का। बाकी जिसका हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं उसको लिखते हुए जाना है। चलिए यहाँ पर क्या आ गया, 15 + 4 + 8 - चलिए ब्रैकेट दे दिए। अब कैलकुलेशन यहाँ पर किए, कितना हो गया, 6 of 6 = 36 डिवाइड 12 -2 ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब देखिए यहाँ पर कर रहे हैं 36 डिवाइड 12 = किसका वैल्यू क्या आया, 3 आया, 3 आएगा ही। चलिए नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख रहे हैं, 15 + 4 + 8 - इसका वैल्यू 3 आया, -2 है, -2 लिख दिए। चलिए अब ब्रैकेट क्लोज है, ब्रैकेट क्लोज कर दिए। इस तरह से ध्यान रखिएगा कि ब्रैकेट हमेशा जब तक उसका कैलकुलेशन हम नहीं खत्म कर लेते हैं ब्रैकेट के अंदर का, तब तक उस ब्रैकेट को नहीं हटाना है। जैसे हम नहीं हटा रहे हैं, देखिए लिखते जा रहे हैं हमेशा। चलिए अब इसका कैलकुलेशन करिए, इसका वैल्यू क्या आया, = 15 + 4 + 8 - अब देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या आया, +1 आया। ठीक है, कैसे आया देखिए, तो यहाँ पर 3 था प्लस में और 2 था माइनस में, तो दोनों को माइनस कर दिए, इसका वैल्यू आया 1 आया। अब देखिए क्या करना है, बताए थे अभी आपको
कि यहाँ पर क्या है जी, तब प्लस है, यहाँ पर देखिए अभी इस बार माइनस लिखा हुआ है। तो मल्टीप्लाई का भी रूल बताया आपको कि प्लस यानी एक पॉजिटिव रहेगा और एक निगेटिव रहेगा यानी माइनस रहेगा। जब दोनों को मल्टीप्लाई जब किया जाएगा तो उसका वैल्यू जो है क्या आएगा, निगेटिव ही आएगा। देखिए कैसे आता। चलिए अब 15 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 4 प्लस करली ब्रैकेट 8 माइनस 1 हो गया। कैसे आया तो देख लीजिए कैसे आया। यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर प्लस था, प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है। प्लस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू माइनस। ये ना समझिएगा प्लस माइनस माइनस होता, ऐसा नहीं होता। जब ऐड जानिएगा, ऐड का रूल जानिएगा तो इसमें अलग वैल्यू होता। इसीलिए जानिए कि प्लस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू माइनस। चलिए माइनस है यहाँ पर लिख दिए हैं और 1 जो था 1 को भी लिख दिए। अब ये ब्रैकेट का ये जो कैलकुलेशन था खत्म हो गया। अब आपको बच गया, क्या बच गया जी, तो करली ब्रैकेट बचा, उसके बाद बॉक्स ब्रैकेट बचा। तो पहले करली ब्रैकेट का करेंगे। तो करली ब्रैकेट यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, 8 है माइनस है 1 है। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे, क्या आएगा 15 प्लस 4 प्लस करली ब्रैकेट 8 में से 1 माइनस करेंगे, क्या आएगा 7। तो 7 लिख दिए, ब्रैकेट बंद हो गई। फिर उसी तरह से करेंगे, जब ब्रैकेट से इसको हम बाहर कर रहे हैं तो इसका वैल्यू देख लीजिए, सिंबल इसका क्या, कौन सा सिंबल है, पॉजिटिव है। इसका सिंबल क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव को जब पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। यहाँ पर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, उसका वैल्यू क्या है, तो 1 है जी। तो 1 को मल्टीप्लाई किया 7 से तो 7 रह जाएगा। चलिए 15 प्लस 4 प्लस क्या आया, यहाँ पर ब्रैकेट खत्म हो गया तो उसके बाद क्या आया 7। अब देखिए क्या बचा, अब आपको सिर्फ बच गया बॉक्स ब्रैकेट। चलिए यहाँ पर लिखते हैं 15 प्लस, अब देखिए बॉक्स ब्रैकेट के अंदर आपको कितना है, 11 है। यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, 11 है। 7 प्लस 4 प्लस 7 इक्वल टू 11 आया, 11 यहाँ पर लिख दिए हैं। चलिए आगे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर देख लीजिए, पॉजिटिव क्या हो गया, पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव। तो 15 प्लस 11 इक्वल टू क्या आ गया आपका 26 आ गया। यही हो गया आपका आंसर। देखिए इसी तरीके से आपको बनाना, ध्यान रखिएगा। ब्रैकेट में सिर्फ यही आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले राउंड ब्रैकेट, सेकेंड में करली ब्रैकेट, थर्ड में स्क्वायर ब्रैकेट। चलिए अब यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट वीडियो जो आप लोग को भेजा जाएगा, जिसमें से आपको भी यानी विनकुलम जो है उसके बारे में बताया जाएगा, और एक आध दो टाइप जो है सिंप्लीफिकेशन का वो भी उसके साथ साथ बता दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।